नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। और साथियों, आज आपके बीच लेकर आए हैं ये जो है एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 30 है। बीपीएससी और सीडीपीओ स्पेशल प्रैक्टिस सेट। साथियों, इनमें जो है केवल एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है जो कि अगले दिन मैं करा दूंगा। तो साथियों, देखते हैं सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट के आज के प्रथम सवालों को। पहला सवाल है, अमीर ए कोही एक नया विभाग अर्थात ये कृषि विभाग था। तो कृषि विभाग था अमीर ए कोही। तो इसमें कहता है किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल देखें, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तो ये शायद आप पहले भी देख चुके हैं। देश में सबसे अधिक समय तक जो है तुगलक वंशों का राज रहा था। एक बार पुनः देख लें, दास वंश 1206 से 1290 के बीच रहा था। 1206 से 1290। और उसके बाद साथियों, खिलजी वंश को देखें तो खिलजी वंश था 1290 से 1320। उसके बाद देखें तुगलक वंश तो 1320 से रहा था, 1320 से 1414 के बीच। और उसके बाद साथियों, आपको पता है कि सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से 1451 रहा था। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक, क्योंकि इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक अर्थात दिल्ली सल्तनत के प्रथम ये अंतिम शासक थे। और ये युद्ध स्थल में ही मारा भी गया था बाबर के हाथों पानीपत के प्रथम लड़ाई में। अगले सवालों को देखें, कश्मीर का शासक कौन था जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये है जैनुल आबदीन। अगला सवाल देखें, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन शाह के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1347 में। इस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। अगला सवाल देखें, किसके समय संगीत की पुस्तक सबसे अधिक लिखा गया था। तो संगीतों की सबसे अधिक जो पुस्तक लिखा गया था औरंगजेब के समय में। अगला सवाल देखें, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। अगला सवाल, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो साथियों, ये लिखा गया था वीडी सावरकर के द्वारा। अगला सवाल देखें, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो यह था तात्या तोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग जो है 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो साथियों, इनमें दो वर्ग था, एक तो साहूकार और दूसरा जमींदार। ये दोनों भाग नहीं लिया था, 2 और 4। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में कहता है बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो साथियों, बिहार का अप्रभावित रहा था भाग, वो भाग है मुंगेर, क्योंकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सभी भागों में जो है प्रभावित रहा था। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। और अगले सवालों को देखें साथियों, सूची 1 सूची 2 में कहता है मैचिंग करने के लिए मैचिंग करते हैं। ये 1857 के विद्रोह है और एक क्षेत्र है, एक तरफ जो है नेता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल। और साथियों, कानपुर से अगर बात करें तो कानपुर और फतेहपुर से था, और ये था अजीमुल्ला, जबकि फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला सवाल है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन था। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ये अल हिलाल था, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है कि भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, ये हुई थी 1986 ईस्वी में। अगला सवाल है, वर्ष 1920 में
लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? वंदे मातरम। और साथियों उर्दू से किया गया था वंदे मातरम और अंग्रेजी से किया गया था, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी से द पीपुल्स। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 मैचिंग कराना है। एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ जो है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल ये है फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रारंभ किया गया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। लीडर और अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अगला सवाल देखें, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 तो साथियों 1919 बोलचाल को कहा जाता है सामान्य रूप से रोलेक्ट एक्ट, बिना वकील बिना दलील का कानून अर्थात काला कानून। अगला सवाल है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी यानी उससे पहले? तो यही साथियों रोलेक्ट एक्ट 1919 पहले आया था, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये हुआ था साथियों 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल देखें, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है साथियों जूल। तो जूल जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शक्ति का वाट होता है और बल का न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है, कार्य का सीजीएस में अर्ग होता है और आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, जबकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला सवाल देखें, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो साथियों जब वह त्वरित गति के साथ ऊपर जाएगा तो अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगला सवाल देखें, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सी पर और न्यूनतम आयतन रहेगा 4 डिग्री सी पर। जबकि अगला सवाल देखिए साथियों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति। तो साथियों प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश जो है कण भी है। तो ये प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में संचरण करते हैं या अर्थात दोनों है। अगला सवाल है कि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग यानी पश्च दृष्टि के लिए साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो साथियों ये पायरेथ्रिन जो है प्राप्त होता है वो एक प्रकार से एक बीजीय पौधे से। अगला सवाल है, रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है चूहों को नियंत्रण करने के लिए। अगला सवाल है कि समस्थानिक C614। तो C14 का साथियों कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है फॉसिल अर्थात जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए। अगला सवाल है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति का। अगला सवाल है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह स्थिति होती है जब। तो साथियों स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह स्थिति होती है जब जो है वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमा हो। अर्थात साथियों एक ही साथ अगर जो है महंगाई भी हो जाए और सामान बिकना भी बंद हो जाए, यानी किसी भी प्रकार से सामान बिकना बंद हो जाए तो वो हो जाता है स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल देखें, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो साथियों अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था और इन्होंने अपनी पुस्तक में भी साथियों धन अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना था। अगले सवालों को देखें, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं साथियों भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। अगला सवाल है, कौन देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया? तो योजना अवकाश पहली बार रहा था 1966 से 1969 3 वर्ष के लिए, फिर दूसरी बार भी रहा था साथियों 1978 से 80 यानी 2 वर्ष के लिए रहा था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य नहीं है?
तो साथियों एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है कि गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्यातित वस्तुओं का निरीक्षण करना। अगला सवाल देखें, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से जो है किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? तो ये होती है थर्मल पावर में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों सही कथन कहता है कौन सा है? तो आर्थिक लगान जो है ब्याज मजदूरी और आर्थिक लगान ब्याज बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है। अर्थात आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है। अगला सवाल देखें, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और साथियों अगर राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से हम डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जिला है साथियों आपका जहानाबाद, जो कि न्यूनतम 4 जिलों में नहीं आता है, जबकि पहले स्थान पर न्यूनतम जनसंख्या में शेखपुरा आता है। अगला सवाल देखें, बिहार की राज्य सरकार ने हाल ही में गर्दनीबाग में अवशिष्ट पृथक्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। तो गर्दनीबाग जो है बिहार के पटना जिले में है। अगला सवाल देखें, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो साथियों आर्थिक वृद्धि जो है ये संबंधित है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि जो है आर्थिक वृद्धि कहलाता है। अगला सवाल देखें, भारत में पंचायती राज का पद्धति साथियों 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ। अगला सवाल देखें, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह किस प्रक्रिया के बाद जो है साथियों अधिनियम बन जाता है? तो यह जो है किस प्रक्रिया के बाद, जब राष्ट्रपति का जो है साथियों इस पर सहमति हो जाएगा तभी ये जो है एक अधिनियम बन जाएगा, एक बिल बन जाएगा। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल भी रह गया था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम जो है राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन था। अगला सवाल देखें, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव केवल व केवल राज्यसभा में ही जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति के लिए संसद के किसी भी सदन में। अगला सवाल देखें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यह एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 के 3 में किया गया है। ये जो है तीनों का तीनों सत्य वचन है, तो होगा 1, 2, 3। अगला सवाल देखें, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो साथियों यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और आर्टिकल 76 के अनुसार जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? तो साथियों नए सदस्यों को शपथ दिलाना इनका कार्य रहता है। अगले सवालों को देखें, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो था लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी मीरा कुमार, और दूसरी में बात करें तो सुमित्रा महाजन। अगला सवाल है, राज्यसभा में होते हैं साथियों कुल मिला के 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों? अस्थाई सदन इसे इसलिए कहते हैं कि इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता है किसी भी समय, और उसके बाद जो है इसके कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अर्थात प्रति 2 वर्ष में जो है इनके 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला सवाल देखें, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 30% तुसी का नेतृत्व UNEP द्वारा किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो ये होगा साथियों खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया जाएगा।
अगला सवाल देखें, उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैडेंट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। तो ये है साथियों आपका NTPC। अगला सवाल देखें, हर साल जो है किस दिवस को यानी किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध गैर रिपोर्ट सूचित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो यह है साथियों आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के शीर्ष 100 में भारतीय संस्थानों में जो है कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा, कौन सा संस्थान का स्थान? तो ये रहा IISc बंगलुरु का। अगला सवाल देखें, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? वाटर ब्यूरेल, जो कि अरुणाचल प्रदेश का फिल्म था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक ने हाल ही में हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया है? तो यह है साथियों HSBC बैंक के। अगला सवाल देखें, हाल ही में 2019-20 के लिए केंद्र द्वारा जारी स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है साथियों 19-20 की कहानी। तो इसमें पंजाब राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है संजीव नंदन सहाय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020-21 में जो है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है? तो यह है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु। अगला सवाल देखें, कहता है किस व्यक्ति को जो है भारी बहुमत के साथ 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुना गया है? तो ये मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5 विश्व कप 2022 की जो है 2024 की मेज़बानी करेगा? तो यह है ओमान। अगला सवाल है, कोकराझार जिले में जो है असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है बन गया है, जो कि रायमोना है। और 7वां है साथियों देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई जो है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल देखें, विश्व महासागर दिवस 2 मनाया गया था 8 जून को 2021 में। इसका थीम रखा गया था साथियों द ओशन लाइफ एंड लवलीहुड। अगले सवाल को देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को जो है कितने जो है MH-60 यानी कि 3 जो है MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? अगला सवाल देखें, विश्व प्रत्यायन दिवस जो है WAD प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 9 जून को। अगला सवाल है, एशिया प्रशांत राज्यों से किस देश को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद FCOSOC के सदस्य के रूप में नामित किया है? तो वह देश है भारत। अगला सवाल है, क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित GDP जो है दर क्या है? तो यह रहा है साथियों आपका 9.5%। अगला सवाल देखें, G7 ने हाल ही में न्यूनतम वैश्विक कारपोरेट कर पर जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो डील के अनुसार जो है न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम कितना होगी? तो ये साथियों कम से कम जो है कर की दर होगी 15%। अगला सवाल देखें, नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में साथियों किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है साथियों आपका राजेश पेंधरकर, जो कि नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में जो है 57.1 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा था? तो ये राज्य है साथियों आपका हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल देखें, कहता है किसने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित होगा? किस जगह साथियों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर जो है स्थापित होगा? तो ये होगा साथियों आपका जो है गुजरात के मेरीटाइम बोर्ड में। तो ये होगा गुजरात के मेरीटाइम बोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर ई होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं गया है, जिनका साथियों शॉर्ट नाम होता है GMB। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड। अगला सवाल देखें, बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार साथियों किसने जीता? तो बेस्ट ड्रामा सेव मी टू। अगला सवाल है, भारत के नए चुनाव आयुक्त साथियों अनूप चंद्र पांडे हैं, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। अगला सवाल है, टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया था रिया चक्रवर्ती। और साथियों मेन रहेगा तो टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन, और यहाँ पर साथियों मेन रहेगा यानी कि पुरुष में तो हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। चर्चित व्यक्ति रहे थे ये दोनों 2020 में। अगला सवाल है कि RBI ने बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में साथियों पुनः नियुक्त कर लिया गया है किसे? तो ये है साथियों आपका, तो ये है चंद्रशेखर घोष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने iFamilia नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये एजेंसी है साथियों आपका इंटरपोल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 80 एकड़ का ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की? तो ऑक्सी-1 हरियाणा के द्वारा घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 उन्नत हेलीकॉप्टर, जिनका हेलीकॉप्टर साथियों ALH Mk3 शामिल किए हैं। तो कहता है ये हेलीकॉप्टर जो है किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। अगला सवाल है कि विश्व बैंक ने 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के साथियों कितना प्रतिशत दर जो है बढ़ने का अनुमान लगाया है? कितना प्रतिशत बढ़ने का दर अनुमान लगाया? तो 8.3%। अगला सवाल है, शेरशाह का साथियों अंतिम अभियान था कालिंजर के किला 1545 में जीतने के क्रम में जो है उसमें आग लग गई थी कालिंजर के किले में। उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा था जिनसे मृत्यु हो गई। अगला सवाल देखें, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, और साथियों जहानाबाद से 38 ज़िला जो है अलग हुआ था अरवल। अगला सवाल है, बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीविका 11 यानी जीविका 11 क्रियान्वयन कब से शुरू किया जा रहा है? तो अगस्त 2016 से। अगला सवाल है, मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो तांबे के जो सिक्के चलते थे उन्हें मासक या काकनी कहा जाता था। अगला सवाल देखें, अभ्रक की प्राप्ति किस प्रकार के सेलों में पाई जाती है? तो अभ्रक की जो साथियों प्राप्ति होती है वो अग्नेय प्रकार के सेलों में पाई जाती है। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्म नंद ने किया था। अगला सवाल है, बिहार की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर की किला। अगला सवाल, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से, त्रासदी से और खिलाफत आंदोलन से। बी और डी। तो साथियों ऑप्शन होगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही नहीं है? तो साथियों इनमें जो है कहता है कांग्रेस ने भाग लिया, ये गलत बात है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने द्वितीय में भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी।
तो यह 1930 में बात सही है। और इसमें साइमन कमीशन, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सत्य है। और इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सत्य था। तो अगला सवाल देखें, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था के.टी. पाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, क्योंकि यहाँ से गया था एस.एस. राजपूताना जहाज से साथियों। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो 1, 2, 3। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो साथियों, समर्थन नहीं करने वाले की बात करें तो यह है हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और साथियों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने जो है ये इसका जो है समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से जो साथियों एक से अधिक। अगला सवाल है, भारतीय राजनीति में कतः 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो यह है अरुणा आसफ अली। अगला सवाल देखें, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो ये 1946 में कहा गया था, किनके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? तो माउंटबेटन ने ठहराया था। अगला सवाल है, कतः स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी तो वो नदी थी सिंधु, चेनाब, झेलम। अर्थात ये सिंधु की ही उपनदियाँ हैं, सिंधु के ही नदियों के किनारे ये मिला था। तो ऑप्शन होगा साथियों 1, 2, 3। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म साथियों कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 BC में, अर्थात ईस्वी पूर्व में। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये जैन धर्म के द्वारा जो है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों पर कहता है विचार करने के लिए। तो कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान जो है 325 ईस्वी पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, ये बात सत्य है। उसके बाद कहता है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये साथियों असत्य है। तो ऑप्शन की अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन होगा कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला सवाल है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो साथियों उनके बारे में जो सही कथन है वो इस प्रकार से है कि संस्कृति, कला व साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने ख्याति प्राप्त किया था। और उसके बाद अगर देखें तो वो है साथियों प्रांतीय विभाजन किया था, ये भी बात सत्य है। उसके बाद हिंदू कुश तक साम्राज्य किया था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा साथियों डी की 1, 3, 4। अगला सवाल है, दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ को साथियों किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में है। अगला सवाल है, चीनी यात्री हुएनसोंग ने साथियों ये जो है विद्यालय बिहार में आया था साथियों अध्ययन करने, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला सवाल है, कवि कहता है कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो यह साथियों कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी साथियों ये कहाँ पर है या किसका भाग है? तो यह है कुमायूं हिमालय का भाग। अगला सवाल देखें, छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो साथियों छोटा नागपुर का पठार यह एक अग्र गंभीर है। अगला सवाल देखें, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस
राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। झांसी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों इक्वल हो जाते हैं। अगले सवाल को देखें। कहता है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। तो सूर्य के बाद साथियों बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। अगला सवाल देखें। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? तो यह है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो साथियों सवाना जो है उष्ण घास के मैदान है, उष्ण घास का मैदान है, जो कि सवाना नहीं है, जबकि पंपास डाउन्स बेल्ट्स शीतोष्ण घास का मैदान है। अगला सवाल है 38वीं समांतर रेखा साथियों किन दो देशों के बीच है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो वह है बेंगोला की धारा। अगला सवाल महासागर में ज्वारभाटा उत्पत्ति के कारण क्या है? तो ज्वारभाटा उत्पत्ति के कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से और गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से। ऑप्शन जो है सी और डी दोनों। तो होगा ई नंबर होगा 1 से अधिक सत्य है। अगला सवाल देखें। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत जो है कितनी ऊंचाई तक जो है सामान्यतः पाया जाता है? तो साथियों ओजोन जो है सामान्यतः 15 से 20 किलोमीटर की ही दूरी पर पाया जाता है। अगला सवाल है एक तरफ जो है साथियों चक्रवाती तूफान है, एक तरफ देश है। तो ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, चीन में टाइफून, भारत और साथियों भारत में चक्रवात कहते हैं, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में उसे हरिकेन कहते हैं। अगला सवाल देखें। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो यह है साथियों उष्णकटिबंधीय वन में जो है सबसे ज़्यादा फैलाव है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो साथियों विशेषता यही है कि निश्चित शुष्क तथा निश्चित आर्द्र होती है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ये मेरा होगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन कहेंगे? तो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र को कहेंगे। अगला सवाल है एस्पेरेंटो क्या है? तो एस्पेरेंटो है साथियों विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा जिसे एस्पेरेंटो कहते हैं। अगला सवाल है बिहार का देशांतरीय विस्तार है साथियों 83 डिग्री 19 मिनट से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 80 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अगला सवाल है गंगा नदी पर विक्रमशिला जो है सेतु का निर्माण किया गया है, भागलपुर जिले में है। अगला सवाल है बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी साथियों 1962 में। अगला सवाल है दिलावरपुर निम्न किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है साथियों सिगरेट जो है फैक्ट्री के लिए दिलावरपुर। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 918 था प्रति 1000 पर। तो साथियों अगले प्रश्नों को देखें। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुना बाजी बिहार के किस जिले में है? तो गुना बाजी जो है साथियों बिहार के नवादा जिले में है। अगला सवाल है गांधी संग्रहालय साथियों ये है पटना राज्य में अर्थात पटना में। अगला सवाल है जब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत बिहार के चयनित 13 जिलों में कृषि यंत्र खोलने पर राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? तो 80% तक जो है अनुदान दिया जाएगा। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राज्य का स्कीम व्यय कितना रहा था? तो 1 लाख ये रहा था साथियों राज्य का स्कीम जो है व्यय रहा था 117,883.84 करोड़। अगला सवाल है निम्नलिखित में से रोगों पर विचार करना है। तो कहता है इनमें से साथियों कौन सा रोग जो है भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो भारत में उन्मूलन जो है वो हो चुका है चेचक का, जो कि 1977 में जो है उन्मूलन हुआ था। तो यह कथन जो है
आपका इस प्रकार से 3 तो जो है सत्य हो ही रहा है, तो ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया? तो विश्व से साथियों चेचक का जो है उन्मूलन घोषित किया गया था 1980 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो H5N1 बर्ड फ्लू है, जबकि N1H1 स्वयं फ्लू है। अगला सवाल है कि H1N2 विषाणु प्रायः समाचार पत्रों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो यह है साथियों स्वयं फ्लू, H1N1 या H1N2। तो H1N1 ही होगा, तो होगा स्वयं फ्लू, ये इन्हीं का जो है रासायनिक नाम है। अगला सवाल देखें, तो ईबोला क्या है? तो साथियों ईबोला जो है एक प्रकार से प्राणघाती जो है विषाणु है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित प्रकार का विचार करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है, ये बात सत्य है। उसके बाद है कि जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है, तो ये भी सत्य है, तो अर्थात 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आनुवांशिक रोग ये क्षय रोग है, ये गलत है साथियों, जबकि स्वप्रतिरक्षित रोग जो है संधिवात संधिशोध है, और पोमा रोग जो है चिंचरी जो है, उसके बाद मानसिक रोग मनोविदलता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है वह है सल्फागुआनिडीन, उसके बाद है क्लोरोरेम्फेनिकोल। तो ऑप्शन नंबर ई होगा कि इनमें से दोनों। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है जल जनित रोग है। अगला सवाल है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? तो टाइफाइड और कॉलरा जो है साथियों विशिष्ट रूप से यह उदाहरण है। तो कहता है किसके लिए है? तो ये है जलजनित रोगों के लिए, संचरण के लिए, जलजन्य रोगों के संचरण के लिए। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।